हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपल ज्ञानशाला में। आज एसएससी एमटीएस 15 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली शिफ्टों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी पूछे जाने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन से दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, साई का फुल फॉर्म क्या है? साई का फुल फॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसको भारतीय खेल प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका लोगो बना हुआ है दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। ये एक मशहूर कलाकार हैं कथक के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लखनऊ के कथक घराने से संबंधित हैं। उनके पिता का नाम अच्छन महाराज था और इनके चाचा शंभू महाराज थे। ये देश में बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते थे और 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तथा ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए और ये कालिदास सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शाहजहाँ के कितने बेटे थे? सही उत्तर है, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जिनमें दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा थे। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है अधिकतर एग्ज़ामों में, इसे टिक लगा लीजिएगा। ये शाहजहाँ का चित्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये शाहजहाँ अपने पुत्रों के साथ बैठा हुआ है। ये उसका सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बराबर की गुफाएं किस राज्य में है? तो बराबर की गुफाएं जहानाबाद ज़िले में है, जो बिहार में स्थित है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। ये देखिए, बराबर की गुफाएं जो जहानाबाद में स्थित है, इस प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था? तो बीजिंग शहर में हुआ था, चीन में शुरू हुआ था। इसका आधिकारिक नारा एक साथ एक साझा भविष्य के लिए। उसमें कुछ अन्य फैक्ट हैं दोस्तों। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली में होगा। इटली के मिलान तथा फोर्टिला डी अम्पेजो में किया जाएगा। और इसमें दोस्तों 2026 का ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में होगा दोस्तों। थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस चीज़ से है दोस्तों? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक से है। ये शहनाई वादक हैं। इनका जन्म डुमराव गांव बिहार में हुआ था। ये सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। वह तीसरे ऐसे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये उनका चित्र है दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वन फर्टिलाइजर मिशन के तहत उर्वरक का नाम बताइए। प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना शुरू की गई है। ये देखिए दोस्तों, इसका लोगो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये दोस्तों 5 वर्षों का होता है। और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति पूछ दिया जाएगा तो सर दोस्तों जगदीप धनखड़ नाम जी है इनका, जगदीप धनखड़। ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और अनुच्छेद 64 के में उपराष्ट्रपति को राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता रहा है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय होता है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना होता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी कुछ तथ्य पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 9 लाख पर कितना टैक्स देना होगा 2021 और 22 वित्त वर्ष के अनुसार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जिनकी आय 6 लाख से 9 लाख रुपए प्रति सालाना है उनको 10% का टैक्स चुकाना होगा, और जिनकी आमदनी 9 से 12 लाख रुपए सालाना है उनको 15% का टैक्स देना होगा, और जिनकी 12 से 15 लाख रुपए सालाना आय है तो उन्हें 20% टैक्स देना होगा, और जिनकी 15 लाख से ऊपर का सालाना आय है उन्हें 30% का टैक्स देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इमोर्टल ऑफ मेलुआ के लेखक अमीश त्रिपाठी जी हैं। ये बुक देखिए दोस्तों, इस प्रकार की बुक है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडानुल्लूर स्टाइल किसने शुरू किया गया? ये एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है जो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने शुरू किया 1869 से 1964 तक। एक शास्त्रीय नृत्य गुरु थे ये, जिन्हें भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की पंडानुल्लूर शैली का प्रमुख संस्थापक माना जाता था। ये देखिए दोस्तों, इनकी तस्वीर है, ये मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना कब स्टार्ट हुआ? इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत 1952 में हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से नामित किया। भारत विश्व का पहला देश है जिसने सरकारी स्तर पर परिवार कल्याण लागू किया। ये इसका लोगो है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोथी रामलाऊ का संबंध किस राज्य से है? यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। पोटी श्री रामलल्लू का जन्म 16 मार्च 1901 को मद्रास में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिन्होंने अपने पैतृक स्थान गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होकर मद्रास जिले, जो अब चेन्नई कहा जाता है, का दूसरा घर बना लिया। इनकी तस्वीर है दोस्तों, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो लच्छू महाराज कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। संगीत कथक की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के घराने हैं। तो ये दोस्तों लखनऊ घराने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। गणगौर नृत्य, ये पिछली शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा।
तो गणगौर नृत्य इसे राजस्थान में गणगौर त्योहारों पर किया जाता है। ये मार्च अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ की जाती है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश है, जिसने अप्रैल 2021 तक 105.62 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इस तारीख को उसके द्वारा प्राप्त 116.52 लाख टन से 10.90 लाख टन कम है। ये डाटा भी दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति में लखनऊ के नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल जी ने किया था। ये इनकी तस्वीर है, ये देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न। अमेरिका प्रोजेक्ट 2022 किस डिपार्टमेंट से संबंधित है? तो ये दोस्तों अर्थ साइंस डिपार्टमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न। दो 2011 जनसंख्या के अनुसार शहरी आबादी कितनी है? तो दोस्तों इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 370 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ है, जिसमें 48.4% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसके तहत केरल में 47.7% के साथ महाराष्ट्र 45.2% को पीछे छोड़ दिया है। तो ये दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।